हेलो फ्रेंड्स, एसबीआई पीओ के बाद में अब आईबीपीएस पीओ का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। इसमें जो टेंटेटिव डेट है वो 17 अगस्त, जो हमारी प्रीलिम्स की डेट है वो 17 अगस्त, 23 अगस्त और 24 अगस्त। तो मैं अभी आज से ही मैं भी शुरू किया है। मैंने भी आज से 6 जुलाई से फर्स्ट मॉक मैंने लगाया है और फर्स्ट मॉक के मार्क्स हैं मैं आपको अभी शेयर करूंगी आपके साथ में। और मेंस की जो डेट दे रखी है वो 12 अक्टूबर दे रखी है। मतलब अगर हम देखे जाए तो 3 महीने हमारे पास में आराम से हैं इसके लिए, मेंस के लिए। तो हम अब आज से शुरू करेंगे तो उस हिसाब से मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने सारे जो भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उसकी डेट लिखी हुई है। आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क। अब जैसा कि मैं ना हर्षल सर को फॉलो करती हूँ आईबीपीएस, तो उनकी मैंने वीडियो देखी थी आईबीपीएस पीओ की। उन्होंने स्ट्रेटजी बताई थी कि क्वांट को हम 18 जून को मतलब नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कि हम 20 जुलाई तक तो हम पूरी ओनली मेंस की तैयारी करेंगे। मतलब क्लास लेंगे, क्लासेस करेंगे, पीवाईक्यूज़ करेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद में हम प्रीलिम्स को 75% टाइम देंगे और मेंस को 25 ही रख देंगे और 1 अगस्त तक ये रखेंगे और फिर सिर्फ 1 अगस्त से प्रीलिम्स को ही टाइम देंगे। तो आप किसको फॉलो करते हैं आई डोंट नो, बट मैं हर्षल सर को फॉलो करती हूँ। उनका लर्निंग नीति ऐप है, उनसे मैं प्री और मेंस के लिए 0 to इन्फिनिटी वाला जो बैच है वो मैंने कंप्लीट कर ही लिया है। लगभग मेरा 80% कंप्लीट हो चुका है। और रीजनिंग में मैं मेंस की पज़ल और टॉपिक वाइज और टेस्ट लगाती हूँ और मिसलेनियस करती हूँ। और इंग्लिश के लिए मेरी स्ट्रेटेजी यही है कि मैं परफेक्शन क्लास करती हूँ, निमिषा मैम को फॉलो करती हूँ, एडिटोरियल करती हूँ और सेक्शनल टेस्ट लगाती हूँ, टॉपिक वाइज टेस्ट लगाती हूँ। और डिस्क्रिप्टिव के लिए मैम ने अभी एक क्लास ली है यूट्यूब पे और फ्री है। अब मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊँ अगर मेरी, तो मैं आपको बताती हूँ अभी कि सबसे पहले तो टीचर्स मैंने जिसको फॉलो किया हुआ है। मैथ्स के लिए मैंने हर्षल अग्रवाल सर से पढ़ती हूँ, इंग्लिश के लिए निमिषा मैम सबसे बेस्ट है और जीए के लिए मैंने 4 सोर्सेज को फॉलो किया हुआ है। जैसे कि फर्स्ट है गौरव गर्ग सर, उनकी जो 300 बेस्ट करंट अफेयर जो वो डालते हैं मंथली के, वो अभिजीत मिश्रा जिनकी टेलीग्राम पर डेली पीडीएफ आती है। और अफेयर क्लाउड जो मतलब वीकली पीडीएफ डालते हैं। और इंडोलॉगस में हमारी जो स्ट्रेटेजिक जीके, मतलब ये समझ लो 1 लाइनर जो करंट अफेयर है वो टेलीग्राम पे डेली पीडीएफ आती है। रीजनिंग के लिए नॉर्मली मैं मतलब अंकुश लांबा सर को प्रेफर करूँगी। वैसे जो स्मृति मैम है वो भी, उनको भी मैं प्रेफर करूँगी। और अब जैसे कि पैटर्न चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग 35 क्वेश्चन मैथ्स के रहने वाले हैं और 30 मार्क्स का वो होने वाला है उसके मार्क्स। हर्षल सर ने बताया है कि जो हमारी जो क्वेश्चन रहेंगे जो मिसलीनियस वाले, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन वो 0.5 मार्क्स का हो सकता है, अभी कंफर्म हुआ नहीं है लेकिन हो सकता है। और रीजनिंग में मैंने अभी एक टेस्ट लगाया है प्रीलिम्स का, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने देखी कि जो एक पज़ल है, सिर्फ एक पज़ल वो 2 मार्क्स की है और बाकी जो मिसलेनियस वाले और अदर जैसे इनइक्वालिटी हो गई, सिलोगिज्म हो गए, तो वो सारे 1-1 नंबर के हैं। इंग्लिश में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स और 20 वो सेम टाइम रहेगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे जो मार्क्स है वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने पीयू का टेस्ट लगाया है, तो मैं आपको बताती हूँ मेरे प्रीलिम्स का। सॉल्यूशंस में जाऊँगी मैं। वैसे मेरे मतलब मैं अभी मेरा फर्स्ट ही है ये मॉक, तो मैं यही बताऊँगी मेरे टोटल जो मार्क्स आए हैं वो 50.5 आए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मैं बताती हूँ आपको कि मैंने
इंग्लिश के अंदर मैंने क्वेश्चन किए 23 क्वेश्चन किए हैं और 7 स्किप कर दिए थे, जिसमें से मेरे 17 करेक्ट थे और 6 मेरे इनकरेक्ट थे। तो मेरे नंबर आए हैं 15.5 नंबर। और क्वांटिटेटिव के अंदर अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे मतलब मैंने फ़र्स्ट ही मेरा ये मॉक टेस्ट है इसका IBPS PO का, तो मतलब 12 मेरी स्पीड इतनी अच्छी नहीं थी, तो मैंने 35 में से ओनली 19 क्वेश्चन किए हैं, जिसमें से मेरे ओनली 17 क्वेश्चन ही करेक्ट है और 2 मेरे इनकरेक्ट हो गए। तो जैसा कि मैंने कहा कि सिंप्लीफिकेशन के 0.5 के का था एक क्वेश्चन, तो उसके अकॉर्डिंग 12 ही नंबर मेरे आए। और रीजनिंग में मैंने 23 किया, तो मेरे मतलब 100% एक्यूरेसी थी, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को 23 ही मार्क्स मिले हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। देखना अभी मैं आपको दिखाती हूँ। इंग्लिश में मेरे गलत हो गए ज़्यादा, जैसे मतलब मेरे इसमें हो जाते हैं मिसलिनियस वाले क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अब जैसे कि देखो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, 5 नंबर क्वेश्चन। अब ये ओनली देखो ये किसका मिसलिन मतलब ये नंबर सीरीज़ का हो गया। और तो ये इसमें मेरे करेक्ट थे, लेकिन देखो 0.5 नंबर ही मिले हैं। और जैसे मान लो मैं फिर उसके बाद में मैंने रीजनिंग में आती हूँ। रीजनिंग में मैंने 23 क्वेश्चन किए हैं, तो मेरे 100% एक्यूरेसी थी इसके अंदर, तो मेरे को 23 मार्क्स मिले। थैंक यू गाइज़, आप ये देख